Hey everyone, if you're new to this channel, I'm Mableen Kaur and I have finished my class 12th and now I'm about to join my medical college in this week. I wrote a community post जिसमें मैंने आपको पूछा if you are facing any problem, if you are going through that. So let's get into the next question. Sister, I'm in 11th right now with non-medical stream, okay? I changed my school as my previous school was up to 10th standard. I scored 94% in class 10th ICSE 2025. Okay, congrats. And now my half yearly are over. I'm just worried about my career. On one hand, I'm clear that I have to do law, but on the other hand, I got attracted by JE aspirants and took a batch. I'm now unable to handle all that. Also, tomorrow is my half yearly result. Okay. Just nervous what will happen. Don't be nervous. Just chill. 11th का half yearly. कौन nervous होता है? इतना मत सोचो. Just chill. इतना ओवरथिंक मत करना जो भी रिजल्ट आया अच्छा आया जैसा भी आया यू गेव योर बेस्ट दैट्स व्हाट मैटर्स ओके मोरल डाउन मत करना अगर रिजल्ट जैसा भी आया हो आपको नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट दें आई डिड माई बेस्ट येस दैट्स व्हाट मैटर्स दो माई टीचर्स taught nothing. I relied on self study and didn't take any tuitions like others. Okay, good. Now I'm curious what will happen. If I want top, then all the teachers and students are gonna make fun of me. Ignore that. Ignore that. Who is going to make fun of you? कोई क्या बोल रहा है आपके बारे में कि हाँ भाई तू तो टॉपर थी तुझे क्या हुआ I have literally faced this. I personally went through this phase कि भाई तू तो टॉपर थी तुझे क्या हो गया है. सी अवॉइड देम. जो भी कोई बोल रहा है उनको तुम मत सुनो उनकी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो अपनी लाइफ तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो वो क्या बोल रहे हैं वो क्या ही बोलेंगे वो क्या बोलने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में इट डजेंट मैटर इट लिटरली डजेंट मैटर और ना ही उनके जजमेंट को इतनी अहमियत दो ठीक है सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग तुम्हारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हैं लाइक योर पेरेंट्स जस्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ पढ़ो रिजल्ट लाओ खुद को सेटिस्फाई करो दूसरों के लिए मत करो कि यार वो तो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे अब तो मुझे करना ही पड़ेगा अब तो मैं फंस गई हूँ अब तो उनको इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं तुम इतने प्रेशर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे इतना मत प्रेशर लो अपना चिल होके पढ़ो जितना होता है करो अपना बेस्ट दो लेकिन बाकी जो मर्जी आए जो भी कोई बोले छोड़ो उन्हें लीव देम एंड डोंट लिसन टू देम just focus on your own life focus on your own goals don't worry about them don't think about them वो बोलते रहेंगे उनका काम है बोलना तुम्हें बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है अपने गोल्स देखने हैं और खुद से जो लाइफ प्रॉमिस की है फ्यूचर में वो रियलिटी में लानी है as I scored highest in my previous school and as compared to current school also in 10th standard yes अब मैं समझ गई हूँ तुम्हारा क्या सीन है एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू टॉप एंड गेट हायर देन 90%. ओके वो एक्सपेक्टेशंस ना ऑटोमेटिकली बन जाती हैं लेकिन तुम इतना प्रेशर में मत आओ कि करना ही पड़ेगा अब तो लाने ही पड़ेंगे जितना हो सकता है उतना बेस्ट करो लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत लो कि अगर नहीं आए तो क्या होगा कोई कुछ नहीं बोलेगा जितने आएंगे ना एवरीवन विल बी हैप्पी सब खुश होंगे तुम मेहनत से जितनी भी परसेंटेज लाओगी ना सब खुश होंगे और तुम अच्छे मार्क्स लाओगी भी जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ फ्रॉम मंडे माई स्कूल सेट दे स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड सिलेबस भाई कौन सा स्कूल है ये भाई हमारा तो 12वीं क्लास में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया था हमारे स्कूल वाले ने कौन सा स्कूल है भाई ये अच्छा होता है ऐसा वैसे करते हैं कुछ स्कूल्स में पहले ही स्टार्ट कर देते हैं लेकिन 12th का सिलेबस इतना कुछ है भी नहीं कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक साल में कि तुम इतना पहले से स्टार्ट कर रहे हो मे बी बिकॉज तुम्हारे पेपर वगैरह प्री बोर्ड ज़्यादा लेंगे फिर इट्स गुड फॉर यू लेकिन तुम इस 12th के चक्कर में अपनी 11th का बेस खराब मत करना
इलेवेंथ का अच्छे से पढ़ना। एज 11th सिलेबस इज नॉट completed बट स्टिल दे सेड दे स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड। भाई 11th के बिना 12th कैसे स्टार्ट कर सकते हो भाई? 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं 12th में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कैसे तुम 12th की ऑर्गेनिक समझ पाओगे अगर तुमने बेसिक नहीं किया होगा? क्या भाई, तुम इनके ट्रैप में मत आओ भाई। तुम अपना सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? तुम अपने चैप्टर्स अच्छे से करो, भागना मत 12th के पीछे। 11th को आराम से ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके कंप्लीट करो। 12th के पीछे इतना मत करो। तुम्हारा स्कूल जो करता है उनको करने दो, लेकिन तुम्हें 12th में अच्छा परफॉर्म करना है, ओके? तो अपने 11th के कॉन्सेप्ट्स बनाओ इस साल। आई डोंट नो विच बुक्स टू प्रेफर, वेदर गो फॉर सेलिना, कंसाइस और नूटान। ओके, नूटान इज़ अ गुड बुक। मैंने इस बुक के बारे में काफ़ी सुना है फॉर केमिस्ट्री। और सेलिना मैंने 10th में यूज़ की है। तो इफ़ आई हैव टू रिकमेंड तो मैं बोलूँगी कि मैंने कंसाइज भी यूज़ की है 10th में वैसे। ऑल बुक्स आर गुड। तुम्हें जो अवेलेबल है तुम यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है। सारी बुक्स अच्छी हैं। नूटान जो है तुम केमिस्ट्री के लिए यूज़ करो, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने वो नहीं दी थी टेक्स्ट बुक। एंड लेकिन अगर मुझे मौका मिलता टू चूज़ अ बुक, आई वुड चूज़ नूटान फॉर केमिस्ट्री। बाकी फिजिक्स के लिए यू कैन गो फॉर कंसाइज और सेलिना और एनीथिंग। बस उसमें पीवाईक्यूज वगैरह होने चाहिए, उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी आईएससी की बुक्स ना ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कुछ ज़्यादा तुम्हें वो नहीं करना। आई ऑलवेज यूज सेलिना बुक्स। येस, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद सेलिना बुक्स, अगर तुम्हें उस बुक की ज़्यादा अच्छे से समझ आती है उस बुक की लैंग्वेज की, तो ठीक है, सेलिना है तुम्हें ज़्यादा। अगर तुमने सेलिना यूज़ की है तो तुम सेलिना ही लो आगे। या फिर लेकिन तुम केमिस्ट्री के लिए नूटान को कंसीडर ज़रूर करना। आई वुड से अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई है उसमें। बट डोंट नो विच बुक आई शुड यूज़। ओके, सेलिना यूज़ कर लो तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके लिए केमिस्ट्री के लिए तुम नूटान लेना। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। नूटान, नूटान, नूटान। As I have to do self study only rather than relying on school. Don't rely on school. तुम्हारा स्कूल अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवा भी रहा है ना, वो ऐसे करवाएंगे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। जल्दी 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 करके वो बस कंप्लीट करवाएंगे। स्कूल वालों को 12th में काम ही बस सिलेबस कंप्लीट कर। दे विल नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, दे विल नॉट एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग इन द चैप्टर। वो बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे और बस फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तुम्हें खुद ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। if you're studying by yourself, you haven't joined any tuitions, do study yourself everything in detail. Don't rely on your teachers. Don't rely on your school कि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होगा तो तब करेंगे या फिर क्या। जस्ट डू योर सेल्फ, क्योंकि तुम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम कर सकते हो खुद। 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे रखना, 12th में बहुत काम आते हैं 11th के कॉन्सेप्ट। बाकी 11th में अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तुम्हें अगर उस चीज़ का डर है, तो आई एम वन ऑफ देम। 11th में मेरे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। आई गॉट 89% एंड आई केम सेकेंड। एंड यस, डिसहार्टनिंग था, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन मेरी फैमिली ने ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि तुम क्यों नहीं फर्स्ट आई। दे सपोर्टेड मी स्टिल। तुम्हारा बस अभी फोकस होना चाहिए 11th के कॉन्सेप्ट्स पे, वो अच्छे से करो। और 11th की परसेंटेज कोई नहीं पूछता। 11th होती है इसलिए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाए और तुम 12th में अच्छा कर पाओ, ठीक है? तो 11th की हाफ ईयरली टर्म के मार्क्स कहीं भी कोई नहीं पूछता और ना ही मैटर करते हैं। एंड डोंट थिंक कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब टॉपर टॉपर ये वो बोल रहे होंगे कि तुझे क्या हो गया है, ये वो। डोंट, जस्ट बी योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट। एंड कोई और प्रॉब्लम आई, जस्ट राइट डाउन इन एनी कमेंट, जस्ट राइट डाउन इन एनी कम्युनिटी पोस्ट।